संत रैदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के समर्थक और कबीर के समकालीन थे। संत रैदास जी के गुरु भी कबीर के समान ही रामानंद जी थे और उन्होंने रामानंद जी से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ पर जाति पाति का विरोध करते हुए रैदास जी कहते हैं, जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के कोई नहीं जात को जात। यहाँ पर वो सीधे सीधे इस जाति प्रथा के ऊपर प्रहार करते हुए कठोर शब्दों में कहते हैं कि जन्म जात मत पूछिए, यानी जन्मना जो जाति है उसको पूछना नहीं चाहिए। का जात अरुपात, ये जात पात क्या होती है? क्योंकि एक जात से एक बूंद से सब उपजाना को बामन को सूदा, यानी ऐसा कबीर ने कहा है। और यहाँ वही बातें वो भी कह रहे हैं, रैदास पूत सब प्रभु के। रैदास जी कहते हैं हम सभी बच्चे किसके हैं, पुत्र किसके हैं, प्रभु के हैं, कोई नहीं जात को जात। जब उस प्रभु ने बनाते समय कोई भेदभाव नहीं किया है, हमें एक सा बनाया है, तो फिर हमें किसी भी प्रकार की जन्मना जाति को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह जन्मना जाति प्रभु ने नहीं बनाई है हमें बनाते हुए, बल्कि ये तो पृथ्वी पर आकर के मनुष्यों ने ही एक दूसरे में भेद पैदा करने के लिए बनाई हैं। जब हम मनुष्य ईश्वर की संतान हैं तो यहाँ कोई जाति अच्छी नहीं होती, कोई बुरी नहीं होती, कोई ऊंची नहीं होती और कोई नीची जाति नहीं होती, सभी जातियाँ समान होती हैं। संत रैदास की रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आपकी रचनाओं में अवधी, राजस्थानी इत्यादि का सम्मिश्रण है। रैदास ने अपनी कविता में उपमा और रूपक अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग किया है। सीधे साधे दोहे, साखी और पदों में संत कवि ने हृदय के भावों को बड़ी सफाई के साथ प्रकट किया है। जाति विरोध के लिए यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ कवियों की दी गई हैं। ऊंचे कुल के कारणे ब्राह्मण कोई न होए, जऊ जानई ब्रह्म आत्मा, रैदास कही ब्राह्मण सोए। इसी प्रकार वो कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्मने के कारण कोई ब्राह्मण नहीं होता है। जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूछ सब प्रभु के कोई नहीं जात को जात। जात पात के फेर मई उरज रहे सब लोग, मानुषता को खात है रैदास जात कर रोग। यानी मनुष्यता को समाप्त कर रहा है ये जाति पाति का रोग। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। कबीर ने भी जाति पाति का विरोध किया है। इस प्रकार यहाँ पर 4 जाति पाति के विरोध के दोहे दिए गए हैं और उनमें से आप कोई भी एक अच्छा सा याद कर लीजिएगा और अच्छे अंक पाने के लिए अवश्य लिखें।